उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, छात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, छात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। भगवान श्री कृष्ण, उपस्थित सभी संतों को मेरा भावपूर्ण प्रणाम। 1947 के बाद जो विस्मृति में गया था, उस हिंदू राष्ट्र इस शब्द को पुनरुज्जीवित करने वाले परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी के चरणों में मैं कृतज्ञता भाव से वंदन करता हूँ। इस अष्टम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन के प्रारंभ में हमारे देश में नए सरकार का स्थापना होने जा रही है। इस नई सरकार को यह अधिवेशन हार्दिक शुभकामनाएं देता है और इस कार्यकाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का धैर्य उसमें निर्माण हो, हिंदू राष्ट्र बनाने का वो साहस दिखाए, इस अपेक्षा से भी ये अधिवेशन उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा है। हिंदू राष्ट्र का जो चिंतन है, उसके संदर्भ में मैं सर्वप्रथम आपसे संवाद करना चाहूँगा। गत वर्ष में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उसके बारे में मैं संवाद करना चाहूँगा। इस देश का संविधान सर्वोपरि है, ऐसे भावना रखने वाले अनेक राजकीय नेता, सेकुलरिज्म यही इस देश को उद्धार कर सकता है और सेकुलरिज्म और संविधान में आस्था रखने वाले तथाकथित सेकुलर नेता, विशिष्ट विचारधारा के लोग, इनके संविधान पर जो श्रद्धा है वो कितनी काम चलाऊ और स्वार्थी है और अपने सुविधा के लिए इसके कैसे उपयोग करते हैं और अपने ऊपर बीतती है तो कैसे इस संविधान का वो अवमान करते हैं, सेकुलरिज्म इस संकल्पना की धज्जियाँ कैसे उड़ाते हैं और आम जनता को कैसे गुमराह करते हैं, भारतीय नागरिकों को कैसे भ्रमित रखते हैं, असत्य में आभासी विश्व में उसको रखते हैं। ऐसे कुछ उदाहरणों को लेकर मैं आपके साथ संवाद करना चाहता हूँ। हिंदू अपनी कोई मांग करते हैं तो संविधान सर्वतोपरि, आप जो मांग कर रहे हैं वो सब गलत है, चाहे धर्मांतर विरोधी कानून हो, समान नागरिक कानून की आवश्यकता जिसको स्वयं संविधान कहता है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करो तो वो गलत है। मगर अल्पसंख्यक उन पर जब बीतती है तो संविधान को कैसे उठाकर बाजू में रखा जाता है और फिर मानवतावाद, ह्यूमैनिटी का बुर्खा पहनकर किस तरह से वो संविधान को अवमान भी करते हैं, दुर्लक्षित भी करते हैं, उसके उदाहरण के साथ हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। 1990 में कश्मीर में क्या हुआ, वहाँ के बहुसंख्यक जो इस्लामी धर्मीय थे, उन्होंने कश्मीर के हिंदुओं को वंश विच्छेद करने का प्रयास किया। उसके पहले अनेक वर्षों से वहाँ वंश विच्छेद चल रहा था और 1990 में वहाँ से 4 लाख हिंदुओं को भगाया गया। अपना ही देश, अपना ही संविधान, अपना ही सेकुलरिज्म और उसको मानने वाले ही सत्ता में थे, मगर ना तो मीडिया, ना तो कोई राजनीतिक पार्टी, ना कोई सरकारी तंत्र, ना कोई न्याय व्यवस्था ने इस पर आक्षेप लिया और अपने ही देश में विस्थापित होने का एक जो दुख है वो 4 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भोगना पड़ रहा है। ये संविधान स्वतंत्रता, समता एवं न्याय का आश्वासन देता है। प्रियम्बल, उसकी उद्देशिका में उन्होंने लिखा है,
मुझे आप बताइए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन से वामपंथी लोग, कौन से सेकुलरवादी लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाया और हिंदुओं को उसके अधिकार देने के लिए प्रयास किया। जो छद्म झूठे सेकुलरवादी है, जो झूठी श्रद्धा रख के संविधान का नाम लेते हैं, उनको हमें पूछना पड़ेगा कि हिंदुओं पर अन्याय होता है तब आपका संविधान, आपका सेकुलरिज्म कहाँ जाता है? आप चुप्पी क्यों साधते हो? क्या आपके सेकुलरिज्म का अर्थ हिंदू विरोध है? आपके संविधान की श्रद्धा जब हिंदुओं के बात आती है तो आप अश्रद्धा बन जाते हो। तो हमें हर प्रश्न का जवाब मांगने का धैर्य और साहस हम में निर्माण करने के लिए इस अधिवेशन से वो ऊर्जा लेके जानी है कि आगे कोई इस तरह का हिंदू विरोधी कार्य करेगा और चुप बैठता है, वो समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे, ऐसे प्रयास हमें करना है। आज भारत की समस्या है घुसपैठ की। 1947 से इस देश में घुसपैठ हो रही है। प्रथम बांग्लादेशी घुसपैठ हुई कम से कम 5 करोड़ की। अभी म्यांमार से घुसपैठ हो रही है, अफगानिस्तान से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है। 1951 में जब संयुक्त राष्ट्र में इस संदर्भ में प्रस्ताव आया था शरणार्थियों के संदर्भ में, तो तात्कालिक स्वयं को पुरोगामी, लेफ्टिस्ट या सेकुलर कहने वाले उस समय के जो राजनेता थे, उन्होंने उस ट्रीटी को साइन नहीं किया था। शरणार्थी की जिम्मेदारी ये देश नहीं लेगा, ऐसा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में कहा था। और आज देश की सबसे बड़ी समस्या ये बनी है, और उसका आधार क्या है? जो संविधान पर श्रद्धा, ये हमारी आस्था है बताते, तो संविधान की धज्जियाँ उड़ा के अब मानवतावाद का नया चोला पहना है उन्होंने, और वो कहते हैं कि मानवता के आधार पर इनको शरणार्थी बनाना चाहिए। मगर मानवता के आधार पर कश्मीरी हिंदू वापस कश्मीर में जाना चाहिए। मानवता के आधार पर पाकिस्तान से जो कश्मीर में आए हुए हिंदू है, जिनको अभी तक उन्होंने ना वोटिंग राइट्स दिया है, ना उसको सिटीजनशिप दिया है, उसके बारे में मानवता का विचार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो ढोंगी सेकुलरवाद है, उसका पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी आप यहाँ पे जो उपस्थित सब पत्रकार है या हिंदुत्वनिष्ठ है, आप सब पर आती है। अगर सही में आप संविधान के ऊपर श्रद्धा रखते हो तो निष्पक्षता से, चाहे बहुसंख्याक हो या अल्पसंख्याक हो, सभी के लिए समान सूत्र को लागू करना पड़ेगा। अन्यथा हमारा संविधान तो समानता का जो हमें आश्वासन देता है, तो ये विषमता जो देश में चल रही, उसके विरोध में हमें आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। आज देश की स्थिति क्या है? अगर कश्मीर में शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है तो नमाज के बाद क्या होता है? आईएस के झंडे उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। वाह! कश्मीर के जो भोले भटके जो युवक है, जिनको कानून वगैरह पता नहीं, जो हमारे सैनिक दलों पर पत्थर फेंक के उनको घायल करते हैं, उनके ऊपर जो गुनाह दाखिल हुए, नहीं वो बेगुनाह है और उनके ऊपर के गुनाह हटाए जा रहे हैं। देश की रक्षा करने, समाज की रक्षा करने, देशद्रोही और घुसने वाले टेररिस्ट को अगर हमारे सैनिक गोली मारते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दाखिल हो रहा है। और जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े हो गए, ये शब्द और ये नारे जेएनयू में लगते हैं और उसको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कहा जाता है। और अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ में क्या हुआ? हमारे सैनिकों के हाथों से जो हताताइयों की मृत्यु हुई, उसके समर्थन में सभा होती है। और ये सब राष्ट्र विरोधी घटना होते हुए जो तथाकथित संविधान के भक्त है, स्वयं को सेकुलर कहते हैं, वो अभी मानवता के आधार पर उनका समर्थन कर रहे हैं। तो आपका संविधान की श्रद्धा दोहरी है क्या? दो मुंह सांप वाले जैसे ये लोग जो देश को शत्रु बन रहे हैं, उनको समझने की हमें आवश्यकता है। अब हमारे देश का एक प्रांत है मिज़ोरम। मिज़ोरम में 13 दिसंबर 2018 को एक नया शासन ने वहाँ पर शपथ विधि लिया। उस प्रांत की जनसंख्या में से 93%, 93% जो जनता है वो ईसाई है।
अल्पसंख्यक किसी भी प्रांत में बहुसंख्यक बन जाते हैं तो क्या स्थिति आती है, उसका अभ्यास के लिए मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे जो शपथ ली गई है उसमें बाइबल के वचनों को पढ़कर शपथ ली गई है। और यहाँ पर गीता कहीं स्कूल में विनामूल्य वाटप करने की बात आई तो इनका सेकुलरिज्म संकट में पड़ता है, इनके संविधान की धज्जियां उड़ने लगती है और वहाँ बाइबल से शपथ ली जाती है। हालेलुया का वो मंत्र का जाप करके उन्होंने शपथ लिया है और उससे आगे एक कदम उन्होंने बढ़ाया है। उस प्रांत में राज्यपाल थे कुम्मनम शेखरन, जो हिंदू थे। उन्होंने उसके बाद एक प्रस्ताव और आंदोलन शुरू किया वहाँ पे कि ये ईसाई बहुल राज्य है और यहाँ पर हमें हिंदू राज्यपाल नहीं चाहिए। क्या ये संविधान संकट में नहीं आया? क्या भारत के संविधान और सेकुलरिज्म पर श्रद्धा रखने वालों का खून नहीं खौला? इस सेकुलर हमारे देश के संविधान में एक क्रिश्चियन बहुल या हमारे प्रांत को क्रिश्चियन कहने वाला एक अगर आदमी मुख्यमंत्री खड़ा हो रहा है तो उसके विरोध में बात करने का साहस किसी में नहीं, इस देश में किसी मीडिया में नहीं, किसी राज्यकर्ता में नहीं। कश्मीर में अगर सेकुलरिज्म नहीं है और वहाँ इस्लामी शासन चल रहा है, शरीयत कानून चल रहा है, उसके विरोध में आवाज उठाने का बल भारत के किसी मीडिया में नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, किसी राजनेता में नहीं। तो ऐसे राज्यकर्ता ने संविधान का गुणगान गाना बंद करना चाहिए। ऐसे राज्यकर्ताओं ने सेकुलरिज्म का गुणगान गाना बंद करना चाहिए, या अन्यथा जो नियम वो बहुसंख्यकों को लगा रहे वही अल्पसंख्यकों को लगाए, या जो अल्पसंख्यकों को लगा रहे वही बहुसंख्यकों को लगाए और इस देश में समानता स्थापित करने का प्रयास करे। अन्यथा ये जो विषमता इस देश में चल रही है उसके विरोध में एक वैचारिक, बौद्धिक और एक सामाजिक हमें आंदोलन की जागृति की आवश्यकता है और वही दिशा हमारी इस अधिवेशन से आगे रहेगी। हाल ही में अभी 1-2 महीने पहले से चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। यह जो प्रांत है हमारा गोवा, जहाँ पे ये अधिवेशन हो रहा है, यहाँ के चर्च ने एक नया भूमिका लिया। उन्होंने अपने धार्मिक परिप्रेक्ष्य को छोड़ के एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चलकर बयानबाजी शुरू किया। और क्या बयानबाजी है? तो चर्च का एक धर्मपाद्री जो कहता है कि भाजपा ये ईसाई विरोधी दल है, इसलिए भाजपा को जो मत देगा वो गॉड के गुस्से को कारण बनेगा। ये धमकी इस इलेक्शन में दी गई है। भगवान, उनके जो भगवान तो नहीं बोल सकते क्योंकि उनमें वो कंसेप्ट ही नहीं, तो उनके गॉड की धमकी देकर उनको भाजपा को मत देने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। और क्या कहते हैं? भाजपा के अमित शाह शैतान है। और उसके ऊपर हमारा धर्म तो मृत्यु के बाद आदर करने की बात करते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री पर्रिकर जी थी, उनका जब मृत्यु हुआ था तो वो चर्च के वो तथाकथित व्यक्ति कहते हैं कि गॉड का गुस्सा, गॉड का कोप उन पे होने के कारण उन्हें कैंसर हुआ। इस तरह की बातें इस देश में चल रही है और ये सेकुलरवाद, ये झूठा संविधान की श्रद्धा वाले उनको मान्य करते हैं। किसी मीडिया में इतना साहस नहीं कि ये गलत है और इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए मांग करने की, मगर लोकतंत्र की शक्ति है जागरूक जनता, और इसलिए हमें ये इशू लेकर समाज में जाने की आवश्यकता है। जनता को जागरूक करके हमें इस देश की जो दिशा है वो योग्य दिशा में लेके जाने की जिम्मेदारी हम पर आती है। अब भारत की न्याय व्यवस्था एक अच्छी न्याय व्यवस्था है उनके दृष्टि से, और भारत में बहुसंख्यकों के तुलना में अल्पसंख्यकों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए हैं। और अल्पसंख्यक का कोई भी इशू आता है तो न्यायालय उनके सामने उनका ही मार्गदर्शन लेके उनके ही फेवर में निर्णय देते हैं। ऐसी स्थिति होने के बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि इस देश में अभी आवश्यकता है कि शरीयत के कोर्ट की स्थापना हो। और कांग्रेस जैसी पार्टी खुले समर्थन के साथ उसके पीछे आती है। ये क्या भारत के संविधान के साथ द्रोह नहीं है?
जो संविधान कॉमन सिविल कोड को आश्वस्त करता है, उसको धज्जियां उड़ाकर, उसको ताक पे रखकर जब आप किसी के शरीयत न्यायालय की समर्थन करते हो, तो आप जैसा संविधान द्रोही, सेकुलर द्रोही कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। ये घटना जब हुई, उसके 1 वर्ष पूर्व किसी हिंदुत्ववादी संगठन के एक कार्यकर्ता ने बताया था कि इस देश में हिंदू न्यायालय की आवश्यकता है। क्या वातावरण हो गया था देश में, पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिबेट शुरू हो गई। ये देखो कैसा ये हो रहा है, ये कैसे सेकुलरिज्म संकट में आया है, ये संविधान को बदलना चाहते हैं। जब हिंदुओं के लिए बात आती है तो अलग न्याय, और जब अल्पसंख्यक की तरफ बात आती है तो उसको अलग न्याय दिया जाता है। तो ये जो विषमता, ये जो भेदभाव, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको समझकर, समाज को बताकर, उनको जागरूक करके हमारा ये अभियान आगे चलाने की आवश्यकता है। और ये जो सेकुलरवाद से जो राज्यकर्ता राज्य कर रहे हैं, उन पर जिम्मेदारी दी ये थी कि देश को सुजलाम सुफलाम बनाएं। मगर इन राज्यकर्ताओं ने देश पर इतना ऋण निर्माण किया है कि आज इस देश में कोई बच्चा भी जन्म लेता है तो लाखों रुपए ऋण लेकर वो जन्म लेता है। ऐसे हमारे देश की अवस्था बनाई। और जो ऋण में उन्होंने धन लिया है अन्य देशों से, उस ऋण का विनियोग इतने गलत तरीके से किया है। भ्रष्टाचार के इतने मामले सामने आए हैं कि इतना बड़ा देशद्रोह, संविधान द्रोह, सेकुलरिज्म का द्रोह करने वाले और कोई नहीं होंगे जितने ये सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं। ये समझने की हमें आवश्यकता है। तो हमें अभी अध्ययन करके संवैधानिक और कानूनी तौर पे समाज में प्रबोधन करने की आवश्यकता है। एक कांग्रेस के नेता है शशि थरूर, उन्होंने कहा था कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो भारत हिंदू पाकिस्तान बनेगा। बड़ा अध्ययन करो कैसे वो स्वयं को भी मूर्ख बना रहे और भारत के जनता को भी मूर्ख बना रहे। वोट बैंक पॉलिटिक्स आते हैं तो अल्पसंख्यकों के नाते, मुस्लिम हो, उनकी बहुत कौतुक और ये करते हैं। पाकिस्तान के साथ द्विराष्ट्रीय संबंध आते हैं तो पाकिस्तान उनका मोस्ट फेवर्ड नेशन और बहुत प्यारा देश है। मगर क्या उनके मन में है कि पाकिस्तान अच्छा देश है या ये अल्पसंख्यक है वो सही है? अगर उनको वो सही में अच्छा लगता था तो पाकिस्तान, भारत हिंदू पाकिस्तान बनेगा, ऐसे कहने का धाड़स उनका हो सकता था? उनके मन में है कि पाकिस्तान ये गलत है, पाकिस्तान के अतातई मुसलमान ये गलत है, उनके समर्थक जो भारत में है वो गलत है। मगर वोट की और सत्ता की राजनीति में बाहरी उनको कैसे वो भ्रमित करके वोट ले लेते हैं। मगर उनके अंदर की बात कब बाहर आई? जब उन्होंने कहा कि ये हिंदू पाकिस्तान बनेगा। इसका मतलब पाकिस्तान बुरा है, उनको पता है, मगर वो वोट की राजनीति और अपनी सत्ता रखने के लिए देश को बर्बाद कर सकते हैं ऐसे निर्णय लेने वाले। तो मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हिंदू पाकिस्तान वगैरह कुछ नहीं बनेगा। 2006 में जब नेपाल में हिंदू राष्ट्र को डिसॉल्व करके जब सेकुलरिज्म लागू किया तो वहाँ के मुसलमान लोगों ने आंदोलन किया और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ ऐसी मांग किया था। वहाँ की अनारकली मियाँ नामक एक मुसलमान महिला का एक इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने पूछा कि आप मुसलमान और हिंदू राष्ट्र का समर्थन कैसे करते हैं? तो उन्होंने बताया कि जब ये नेपाल हिंदू राष्ट्र था तो हमें धार्मिक आधार पर कभी प्रताड़ना नहीं हुई और हम सुरक्षित थे। जिस दिन नेपाल सेकुलर बना, वहाँ पे ईसाईयत शुरू हो गई, आज वो स्वयं को सबसे ज़्यादा संकट में मानते हैं। ऐसी स्थिति भारत में भी अनुभव होंगी। जब ये हिंदू राष्ट्र होगा तो भारत के भी जो अल्पसंख्यक है वो अभिमान से कहेंगे कि जितना हम सेकुलर भारत में सुरक्षित नहीं थे उतने हम हिंदू राष्ट्र भारत में सुरक्षित रहेंगे। मगर उसमें सावरकर जी ने एक बड़ा वक्तव्य दिया था, वो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति ने आके कहा कि
ये मानवता का विचार करना चाहिए, आप हिंदू करके क्यों विचार करते हो? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आप मुसलमान करके मेरे सामने आते हो तो मैं हिंदू होता हूँ, आप मानव करके सामने आएंगे तो मैं विश्व मानव होता हूँ। तो हिंदुओं की विचारधारा सुस्पष्ट है, और ये सुस्पष्ट विचारधारा हमें समाज में अभी प्रेरित और प्रसारित करने की आवश्यकता है कि ये जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र ये इसका विरोधी होगा, उसका विरोधी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो राष्ट्र विरोधी कार्य करेगा, जो अधर्म करेगा, जो समाज के लिए आताताई बनेगा, उसको शिक्षा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। अब ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मांग हम इस अभियान और इस अधिवेशन से करते हैं, और नए सत्तारूढ़ सरकार को भी हम मांग करते हैं कि ये संवैधानिक स्तर पर फिर से भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। मगर उसकी क्यों बनना चाहिए, या वैश्विक स्तर पे क्या परिप्रेक्ष्य है? क्या हर चीज़ में अगर हम विश्व का अगर रेफरेंस लेते हैं, आप हेल्थ इंडेक्स है या आपका इकोनॉमिक इंडेक्स है, हर चीज़ में आप अगर विश्व के साथ तुलना करते हैं, तो आपके राज्य व्यवस्था का भी तुलना विश्व में जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ ही आपको करना पड़ेगा। और विश्व का अगर हम अध्ययन करते हैं तो एक धर्म एक भाषा, यह राष्ट्रीय एकात्मता का सूत्र हमें वैश्विक स्तर पर स्वीकारा गया है, ऐसे ध्यान में आता है। भारत तो प्राकृतिक स्तर पर हिंदू राष्ट्र है, वो स्वयंभू भी है, मगर अभी संवैधानिक स्तर पर भारत का कोई धर्म बचा नहीं है। सनातन धर्म को कोई आश्रय नहीं दिया है। कुछ स्वार्थी नेताओं ने धर्म की संकल्पना को ही उन्होंने परस्त कर दिया है, और ये हिंदुओं के साथ विश्वासघात है। क्योंकि आज दुनिया में अगर हम जाते हैं तो 157 से अधिक ईसाई देश है, 50 से ऊपर इस्लामी देश है, 12 से ऊपर बौद्ध देश है, अभी 70-80 लाख का जो यहूदी है उनका भी अपना देश है। तो क्या 100 करोड़ हिंदुओं का इस विश्व में एक भी देश नहीं होना चाहिए? और नहीं होना चाहिए तो उसका जवाब हमें देने की आवश्यकता है कि हमें क्यों चाहिए, और आपको बताना पड़ेगा कि आप इसको क्यों नहीं करना चाहते। और इसके लिए हमें ये अभ्यास करने की आवश्यकता है कि एक धर्म और एक भाषा, इस सूत्र को लेके चीन, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार जैसे देशों ने स्वयं को बौद्ध राष्ट्र घोषित किया है। इंग्लैंड, अमेरिका जैसे प्रगत राष्ट्रों ने स्वयं को ईसाई राष्ट्र घोषित किया है। अरब देशों में जाए तो हर देश स्वयं को इस्लामिक राष्ट्र कहता है। जू का भी एक राष्ट्र है। तो आने वाले 5 वर्षों में भारत और नेपाल ये दोनों भी हिंदू राष्ट्र करके घोषित हो और अपना अस्तित्व हमें वैश्विक स्तर पे अधिकृत तौर पे, संवैधानिक तौर पे हमें मिले, इसका प्रयास हमें करने की आवश्यकता है। अब जर्मन जो देश है, जर्मनी, वो ईसाई देश है और वो घोषित सेक्युलर देश है। और सेक्युलर देश घोषित होने के बाद भी वहाँ कैथोलिक ईसाईयत को अधिकृत उन्होंने संरक्षित किया है। यानी सेक्युलर देश होने के बाद भी वो ईसाईयत को संरक्षित कर सकता है। ऐसे यूरोप, अमेरिका में सब तरफ हमको उदाहरण मिलते हैं। और भारत के सनातन धर्म में ज्ञान शक्ति और आनंद देने वाली शक्ति इतनी है कि पूरे विश्व के लोग हमारे तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मगर भारत के राज्यकर्ता हिंदू धर्म को अधिकृत क्यों नहीं, सनातन धर्म को क्यों नहीं वो मान्यता दे रहे, इसका चिंतन और विचार करने की आवश्यकता है। अब जर्मनी में ईसाई जनसंख्या है कितनी? 59% ईसाई जनसंख्या है। मगर वहाँ की जो चांसलर, जो प्रेसिडेंट है, उसने कुछ वर्ष पहले आह्वान किया कि जो ईसाईयत से बाहर गए हैं, मैं सबको विनती करती हूँ कि आप ईसाईयत में लौट के आइए। जर्मन कैथोलिक दिवस वो मनाते हैं। और एक बार G8, आपको पता है इंटरनेशनल एक समूह है G8, उसके कॉन्फ्रेंस में वो चांसलर को जाना था, मगर जर्मन कैथोलिक दिन के दिन उनको वहाँ पे भाषण करना था, तो वो G8 समिट में भी देर से गए। इतना प्राधान्य वो ईसाईयत को देते हैं। और आपको पता है
जो राजस्व महसूल या जो इनकम टैक्स से जर्मनी आय लेती है समाज से, उसका 8% धन वो चर्च को उनकी धर्मसत्ता को चलाने के लिए देते हैं। अगर सेक्युलरिज्म होने के बाद भी ये जो व्यवस्था चल रही है उससे गैर ईसाइयों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जो तथाकथित सेक्युलरवादी कहते हैं अन्य किसी को प्रॉब्लम नहीं, तो भारत में ये व्यवस्था लागू करने में क्या समस्या है, उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। और मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जर्मन के जो 2 टॉप पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने नाम में क्रिश्चियन ये शब्द हो ऐसी पार्टियां हैं। तो मूलतः सेक्युलरिज्म के बारे में जो संभ्रम है उसको दूर करने के लिए हमें स्वयं के देश की और वैश्विक स्तर पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न आता है कि धर्म नहीं चलेगा, ये धर्मनिरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष है। क्या धर्म और राष्ट्र ये 2 संकल्पनाएं अलग हैं? हमारे सनातन धर्म के दृष्टि से धर्म और राष्ट्र ये संकल्पना अलग है ही नहीं। हमारे सभी धर्म पुरुष है, हमारे राष्ट्र पुरुष है, और हमारे सभी राष्ट्र पुरुष जो है वो धर्म अवलंबी है। और हम जब पूजा करते हैं, देवता के पाँव धोते हैं, उस समय प्रार्थना करते हैं कि इस राष्ट्र को बल मिले। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आपकी आंतरिक इच्छा है कि हमारा राष्ट्र जीवित रहे तो आपको हिंदू धर्म पर आधारित जीवन प्रणाली को स्वीकारना पड़ेगा। तो इतने अगर संदर्भ हमारे पास है तो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है, ये हमें अध्ययन करके उसके शंकाओं को दूर करने का प्रयास करना है। अब थोड़ा देश काल और परिस्थिति का हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि देश और परिस्थिति का कालानुरूप अगर हम चिंतन नहीं करते हैं और एक ही निकष हम हर काल में लगाने का प्रयास करते हैं तो वो गलत होगा। किसी बच्चे को क्या आहार देना चाहिए, किसी युवक को क्या आहार देना चाहिए और किसी वृद्ध को क्या और कैसा आहार चाहिए, इतना परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन में अपने आता है। तो राष्ट्र के जीवन में राष्ट्र स्थापना के समय क्या समस्याएं थी, अब मध्यम काल में और वर्तमान काल में क्या समस्या है और उसका वर्तमान समय में क्या सॉल्यूशन है, इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। गत वर्षों से धारा 370 और अनुच्छेद 35A इसको हटाने की मांग पूरे देश भर में चल रही है, और इलेक्शन के समय तो ये मांग बहुत उभर के भी आई, क्योंकि इसके बिना हिंदुओं के मन की चिंता दूर नहीं होने वाली है, ये राज्यकर्ताओं ने समझ लिया है। मगर इन्होंने समस्या क्या निर्माण किया है? एक ही राष्ट्र में 2 राष्ट्र, द्विराष्ट्रवाद इन्होंने जागृत किया है। एक ही राष्ट्र में 2 संविधान, ये स्थिति उन्होंने जागृत किया है। जम्मू कश्मीर ये भारत से कोई अलग है, ऐसे एक अलगाववाद को ये पोषित कर रहा है। तो देश की समस्या की जड़ बना हुआ ये जो धाराएं हैं, तो ये धाराएं हमें निरस्त करने के लिए अभियान चलाना पड़ेगा। और भाजपा ने अंतिम चरण में ये इशू उठाया। अब भाजपा चुनकर सत्ता पर आया है। हमारे इस अधिवेशन की, इस देश के समस्त हिंदुओं की यही अपेक्षा है कि वो अब अपना पहल करके कितने शीघ्र ये धारा 370 और 35A को निरस्त करते हैं, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्टिकल 377, हमारा देश सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को मानता है। हमारा संविधान बना, उसको सेक्युलर परिप्रेक्ष्य में देखने की और इंटरप्रेट करने की हमारी ओर बहुत होती है। मगर फिर भी ये आर्टिकल 377 यही बताता है कि संविधान बनाने वालों के ऊपर सनातन धर्म परंपराओं का प्रभाव था। स्त्री पुरुष संबंध ये नैसर्गिक है, और सनातन धर्म ने केवल
पुत्र और प्रजा उत्पत्ति के दृष्टि से ही स्त्री पुरुष संबंध को देखा है, उसको ऐच्छिक नहीं लिया है, उसको मर्यादा दिया है। मगर ये वामपंथी विचारधारा, ये सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव विचारधारा ने उसको एक लेके एक नई विकृति, एक मनोविकृति, धर्म परंपरा के विरोध में जाने की एक समलैंगिकता, ये समस्या देश के सामने आई। और इसके बारे में जब सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन चली तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सम्मत किया और एक तरह से सनातन परंपरा पर एक तीव्र आघात किया है। सनातन परंपरा को छोड़कर एक विकृत परंपरा की तरफ कदम उठाया गया है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भाजपा सरकार ने न्यायालय में हम तटस्थ है करके प्रतिज्ञा पत्र दिया। ये कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भाजपा इस देश में पनपा रहा है, ये प्रश्न हिंदुओं के मन में आता है और बड़ी वेदना होती है। आर्टिकल 497 सनातन धर्म परंपरा कहते हैं कि विवाह ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, विवाह ये संस्कार है, ये धार्मिक संस्कार है। और धार्मिक संस्कार की मर्यादा पति पत्नी को विवाह के माध्यम से एक करते हुए उसके जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति और एक धर्मपरायण प्रजा की उत्पत्ति, इतना दिया है। मगर जो पाश्चात्य धर्म विरोधी परंपरा है वो विवाह को एक केवल कॉन्ट्रैक्ट मानती है, उसका कोई संस्कार, एक संस्कृति या परंपरा या कमिटमेंट नहीं मानती है। और पति पत्नी का विवाह होने के बाद भी अगर वो विवाह बाह्य किसी के साथ लैंगिक संबंध रखते हैं तो हमारे धर्म के दृष्टि से वो अधर्म होता है, वो पापी होता है और उसकी गति अलग होती है। मगर जब ये निर्णय आया कि ये 497 आर्टिकल को बदला दिया गया और विवाह बाह्य संबंधों को जब एक कानूनी वैधता प्राप्त कर दिया, तो ये भारत के इतिहास में एक बड़ा शोकांतिक का निर्माण करने वाला दिन था, ऐसे मुझे लगता है। जिस देश में प्रभु श्री रामचंद्र का आदर्श है, एक पत्नी व्रत और मर्यादा पालन का आदर्श है, उस देश में आर्टिकल 497 को इस तरह से बदलना, ये राम राज्य के निर्मित की प्रक्रिया नहीं है, ये रावण राज्य के निर्मित की प्रक्रिया इस देश में शुरू है। ये समझकर हमें राम राज्य की, हिंदू राष्ट्र की, धर्म राज्य की प्रक्रिया की स्थापना की तरफ कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, ये हमें समझने की आवश्यकता है। एट्रोसिटी का एक कानून आया था। एट्रोसिटी के कानून का दुरुपयोग होकर निर्दोष लोगों को धमका कर उनके विरोध में गुनाह दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू थी। एक पीड़ित व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने वो समस्या को समझकर उन्होंने कुछ ऑर्डर पास किया था कि तुरंत अरेस्ट ना करे, पहले जांच हो और अगर उसमें वो दोषी पाते हैं तो आगे की प्रक्रिया की जाए। ये संविधान न्याय की बात करता है और निर्दोष को कभी शिक्षा ना हो, ये तत्व के आधार पर वो बात करता है। मगर गत भाजपा सरकार ने संसद में उस निर्णय के विरोध में जाके एक नया निर्णय पास किया और किसी एक व्यक्ति के गलत इसमें किसी निर्दोष को प्राथमिक आधार पर ही अरेस्ट करने का प्रावधान कर दिया। ये न्याय के तरफ जाने वाला, धर्म के तरफ जाने वाला शासन का संकेत नहीं है। हमें ये संकेतों को देखकर बदलने की आवश्यकता है। अगला जो हमारा आर्टिकल है संविधान का, वो आर्टिकल 27, ये 27 अनुच्छेद क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी सरकार जनता को जबरन टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जिसका विनियोग वो किसी विशिष्ट पंथ धर्म समूहों के उद्धार के लिए उपयोग करें। यानी आप टैक्स लो समाज से और किसी एक गुट को, एक पंथ को या आपके अपीजमेंट पॉलिटिक्स में आपके वोटर को देने के लिए वो परमिशन नहीं देता है।
मगर भाजपा सरकार ने जब 700 करोड़ की हज की सब्सिडी को कैंसिल करने का प्रस्ताव रखा, तो वो 700 करोड़ केवल मुस्लिम लड़कियों के शिक्षा और उनके उद्धार के लिए वो उपयोग में लाने का प्रावधान किया। क्या ये संविधान की धज्जियां उड़ाई नहीं जा रही है? संविधान को श्रद्धा या आदर्श मानकर संविधान को ताक पे रख के अपने स्वार्थ का निर्णय लेने की प्रक्रिया इस देश में नहीं चल रही है। कहाँ गए सेकुलरिज्म के विरोध में चिल्लाने वाले? कहाँ गए ये संविधान की रक्षा की बात करने वाले? कहाँ गए वो प्रोग्रेसिव सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट? ये अन्याय उनको दिख नहीं रहा है, ये संविधान की धज्जियां उनको दिख नहीं रही है। तो ये जो देश में चल रहा है, ये नाम के लिए संविधान है, बस वो तो काम उनको जो चाहिए वही कर रहे हैं, और इसको हम शासन नहीं मानते हैं और उसके विरोध में हमको कार्य करने की आवश्यकता है। अब इस गोवा प्रांत का एक मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। कुछ वर्ष पहले हमारे एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है, बड़े लगन से कार्य करते, श्री प्रमोद मुतालिक जी, वो इस अधिवेशन को आते थे। उन्होंने कुछ जो पब है, इलीगल पब है, वहाँ जाके शराब पीना और इसके बारे में कुछ आंदोलन किया था। उसके बाद गोवा के क्रिश्चियनों को अपीसमेंट करने के लिए उन्होंने उन पर पाबंदी लगा दिया। उनको इस प्रांत में आने के लिए इलीगल बार बार उनके पाबंदी का आदेश वो बढ़ा रहे हैं। हमें नागरिक होने के नाते पूरे देश में कहीं पे भी मुक्त संचार करने का अधिकार है, मगर किसी हिंदुत्ववादियों को वो मौलिक अधिकार इस प्रांत में नहीं मिल रहा है। ये बड़ा अन्याय की बात है। मगर रूस के लोग आते हैं, यहाँ पे ड्रग्स मिलते हैं, और रूस के लोग आके यहाँ पर रेव पार्टी कर सकते हैं, उसके लिए इस गोवा में प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पे नाइजीरियन सोसाइटी है, इलीगल ड्रग पेडलिंग और ड्रग के व्यापार में बहुत बार पकड़े गए हैं, और वो पकड़ने के बाद पुलिस पर ही आक्रमण करते हैं और पुलिस उन्हें छोड़ देती है। इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले नाइजीरियन इस गोवा में स्वागत है उनका, मगर मुतालिक जी का नहीं है। विदेशी पर्यटक आते हैं और यहाँ पे बलात्कार हो रहे हैं, वो इस गोवा प्रांत को मान्य है। थिंग फेस्टिवल में यहाँ तालिबान का एक नेता आया था, मुल्ला अब्दुल जैफ, अफगानिस्तान के तालिबान का नेता था, उसका इस भूमि पर स्वागत हुआ। मगर जो धर्म की, नीति की, नैतिकता की, संस्कृति की स्थापना के लिए प्रयासरत है, वो मुतालिक जी को इस प्रांत में प्रवेश नहीं है। इससे बड़ा संविधान का क्या अपमान है? किसी नागरिक के मूलभूत अधिकार के हनन का दूसरा क्या उदाहरण हो सकता है? तो बड़ी वेदना के साथ ये विषय मुझे रखना पड़ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की स्थिति क्या है? 2014 में तो ये आश्वासन मिला था कि हम आने के बाद राम मंदिर का निर्माण करेंगे। 5 वर्ष कुछ कदम ही नहीं उठाए गए। और ये जब कुंभ मेला चल रहा था और कुछ साधु संत उसकी मांग करने के लिए आवाज़ उठा रहे, तो उनको चुप किया गया। कुछ साधु संत उसके लिए आंदोलन करना चाहते, तो उस आंदोलन को होने नहीं दिया गया। मगर अब भाजपा दोबारा सरकार में आई है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सत्ता में आने के बाद पहले दिन से वो अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण का कदम उठाए और अपने जो शब्द है उस शब्द पे जनता विश्वास रखे, ऐसे वो काम करके दिखाए। अन्यथा इस भारतीय राजनीति में, इस भारतीय इलेक्शन प्रणाली में आप झूठे आश्वासन दे सकते हो, जनता के साथ 420 कर सकते हो और आपको कोई दंडित नहीं करेगा, ऐसा एक अधार्मिक शासन इस देश में चल रहा है, उसको आप ठप्पा लगाने वाले हो, ये समझने की आवश्यकता है। कुछ जो 2-3 अच्छी बातें हुई उसको भी मैं कहना चाहता हूँ। अभी 3-4 महीने पहले कुंभ मेला का आयोजन हुआ है, तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज बनना, ये हम सभी के लिए एक आनंददायी बात थी। और ये जो कुंभ मेला हुआ, एक अच्छा व्यवस्थापन, भक्तों की अच्छी सुविधा, गंगा का स्वच्छ पानी, इन सब बातों से ये जो पर्व हुआ है वो हिंदुओं को आनंद देने वाला हुआ है।
कोई आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र का अगर व्यक्ति सत्ता पे आता है तो कैसे अच्छा माहौल बनता है, उसका वो एक अच्छा उदाहरण था। देश की रक्षा के लिए पुलवामा में जो आक्रमण हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान पर एक एयर स्ट्राइक हुआ था, और वो एक अच्छी बात थी, क्योंकि 2000 का सरकार जो चुन के आया था भाजपा का, वो मूलतः देश की और हिंदू समाज की रक्षा के कटिबद्धता से आया था। गोधरा में जो पहले हिंदुओं का कांड हुआ था और उसके बाद वहाँ के हिंदू पीड़ित थे, तो उनको जिस तरह से संरक्षण मिला था, तो उस भावना के आधार पर वो सत्ता मिली थी। मगर अभी संकट कायम है। चुनाव खत्म होते से हमने एक सुखोई विमान से किसी बम का ये किया, तो पाकिस्तान ने तुरंत एक क्षेपणास्त्र का जांच करके उन्होंने बताया कि हम भी युद्ध के लिए सिद्ध है। तो अभी आर पार की लड़ाई अपेक्षित है। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा, जिन्होंने एक ही साथ आर पार की लड़ाई करके सब मुगल शासनों को चुप किया था, वैसे राजा की अभी इस देश को आवश्यकता है, और उस दृष्टि से प्रयास करने की हमें आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये सब चिंतन मैं बता रहा हूँ, वो देश काल और परिस्थिति के आधार पर बता रहा हूँ। धर्म सत्ता का कार्य होता है कि राज्य सत्ता किन बातों में कम पड़ रही है, कहाँ पे त्रुटियां है, और वो त्रुटियों को निर्देश करने की आवश्यकता धर्माचार्यों की होती है। उस भाव से ये विषय यहाँ रखा जा रहा है। ये विषय किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में नहीं है और किसी के समर्थन में नहीं है। तो ये विषय धर्म की रक्षा के समर्थन में, इस राष्ट्र के सार्वभौम की रक्षा के समर्थन में है। और मेरी ये भावना आप समझकर ये विषय को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसी मेरी आशा है। मैं आपको वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। जब ये तय हो गया कि रावण राम जी के साथ युद्ध करने वाले हैं, तो विभीषण जी को पता था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। तो उन्होंने रावण को जाके बताया कि ये युद्ध भीषण है, इसका परिणाम भीषण है, और उसमें हमें नुकसान होने वाला है। तो अहंकार से ग्रस्त रावण ने गुस्से में कहा कि तू इस मेरे देश से निकल जा। जब कोई राजा अहंकार में जाता है तो अपने हित का भी वो सोचने की स्थिति में नहीं होता है। तो जब हवाई मार्ग से विभीषण निकले, तभी उन्होंने एक बात रावण को कही थी, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनम अप्रियस्य तु पथ्यस्त वक्ता श्रोता च दुर्लभा। विभीषण ने एक अंतिम सलाह रावण को देके वहाँ से निकले थे, और उसका अर्थ है कि हे रावण, हे राजन, निरंतर मधुर बोलने वाले और प्रशंसा करने वाले लोगों का मिलना बहुत सरल है, परंतु कटु एवं हितकर बोलने वाले और सुनने वाले किसी को मित्र करके मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। तो ये जो संकेत है, ये हम सभी भारतवासियों को लागू होता है कि अगर हमारा हितकर कोई सलाह हमें दे रहा है और वो किसी कटु शब्द में भी है ऐसे अगर हमें लगता है, तो भी बड़े सम्मान के साथ स्वीकार कर हमें मार्गोत्क्रमण करना चाहिए। आर्य चाणक्य ने पूरा युद्ध होने के बाद चंद्रगुप्त ने पूछा कि मेरा अमात्य, मेरा प्रधान किसको बनाए, और जब आर्य चाणक्य ने कहा था कि वो राक्षस अमात्य जिसके साथ तूने अभी तक संघर्ष किया है, उससे श्रेष्ठ प्रधान तुझे कोई मिल नहीं सकता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी थोड़े हड़बड़ा गए थे। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि वो निरपेक्ष होती है, और देश हित और राष्ट्र हित और धर्म हित को देखकर वो किसी से शत्रुता न रखते हुए उसको भी अपने पक्ष में लेके धर्म और राष्ट्र की रक्षा के अभियान में आगे जाने का प्रयास करते हैं। मेरे इस वाणी से अगर किसी को कठोरता अगर लगी है, अनुभव हुई है,
पर मैं इतना बताता हूँ कि भविष्य में वो हितकर साबित होगी और हमें भविष्य में राष्ट्र की और धर्म की रक्षा की एक सुनहरा पल देखने को मिलेगा। अंतिमतः मैं आपको यही आह्वान करना चाहता हूँ कि यहाँ से हमें विचार करना है, चिंतन करना है, योजना बनाना है। हर योजना को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना है, पूरे राष्ट्र में चेतना जागृत करना है, पूरे राष्ट्र में जागृति और क्रियाशीलता जागृत करना है। और जिस तरह से जागृत हिंदुओं के कारण सभी पार्टियों को हिंदू हित के विचारों को आश्वासन देना पड़ा, तो आने वाले समय में सभी के मन में इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का आश्वासन नागरिकों को देने का मनोदय और बुद्धि निर्माण हो, ऐसी प्रार्थना करके मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो।